गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सबसेट और नॉट अ सबसेट इन दी ब्लैंक। ओके, मीन्स मुझे बताना है कौन सा आपका सबसेट और कौन सा सबसेट नहीं है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सबसेट आपका क्या होता है, यदि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ जाते हैं देन इट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दैट सेट। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले का फर्स्ट का बस 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5, क्या आपका ये इसका सबसेट होगा? तो मैंने देखा कि जो पहला वाला सेट था आपका, इसके तीनों एलिमेंट 2 3 4 आपके दूसरे वाले सेट में भी आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ओके, देन द सेकंड वन इज ABC ब्लैंक BCD। तो क्या जो आपका पहला सेट ABC है, इसके सारे एलिमेंट BCD के अंदर आ रहे हैं? हमने देखा B और C तो आ रहा है लेकिन A इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये क्या होगा? ABC इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCD। ठीक है, देन थर्ड वाले पर आते हैं। X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। दे ब्रिंग X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे देखते हैं कि X आपके एक स्कूल का स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है आपका X इज द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 11, कि एक आपका X है जो कि क्लास 11 का स्टूडेंट है और यहाँ पे है कि आपका कि वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है। तो जब कोई अगर 11 का स्टूडेंट है डेफिनेटली वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज X सच दैट X इज द सर्कल इन द प्लेन और X सच दैट X इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि X आपका एक प्लेन में एक सर्कल है और यहाँ पर है कि आपका प्लेन में एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, तो क्या सबसेट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है ये कुछ भी हो सकता है कि रेडियस 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, बट यहाँ पर क्या दिया है कि ये केवल एक आपका 1 रेडियस वाला ही सर्कल है, तो दैट्स वाई क्या होगा आपका? दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, देन द फिफ्थ वन, X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और X सच दैट X इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक प्लेन के अंदर ट्राइंगल है, एक प्लेन के अंदर रेक्टेंगल है, तो जब ट्राइंगल इस प्लेन के अंदर आ ही नहीं रहे तो ये सबसेट होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, देन सिक्स वन, X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और ये है X सच दैट X इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे आपका प्लेन के अंदर ट्राइंगल है, तो वो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, वो आपका आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलियन भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है, मीन्स ये वाला ट्राइंगल इसके अंदर डेफिनेटली आएगा, तो क्या होगा? दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, देन द लास्ट वन इज X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड हियर X इज एन इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे सारे इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इंटीजर के अंदर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर भी आते हैं, ऑड भी आते हैं और आपका नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, तो डेफिनेटली ये वाले नंबर इवन नेचुरल नंबर इस इंटीजर के सेट में तो आ ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ इट। ओके, देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द ट्रू एंड फॉल्स। हमें लिखना है कौन सा आपका ट्रू और कौन सा आपका फॉल्स है। द सेम क्वेश्चन इज इट इज द क्या है A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCA। क्या आपका A, B BCA का सबसेट होगा या नहीं होगा? मैंने देखा यहाँ पे आपके दो एलिमेंट है A एंड B, वो भी आपके दूसरे वाले सेट में भी आ रहे हैं B एंड D, मतलब कि ये सबसेट होना था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देन द सेकंड वन इज AE इज द सबसेट ऑफ X सच दैट X इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने देखा कि आपका जो AE है ये क्या है? इसका सबसेट होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल क्या क्या होते हैं? AEIOU। तो अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या बन जाएगा? AEIOU। अब आप देखिए AE यहाँ पे और AE आपका यहाँ पर भी है, मतलब सबसेट होगा, तो क्या आ जाएगा? ये आपका ट्रू। देन कम ऑन द थर्ड वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो क्या 1 2 3 1 3 5 का सबसेट होगा? मैंने देखा यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है लेकिन 1 और 3 है, 2 नहीं है, तो दैट्स वाई ये सबसेट नहीं होगा, तो क्या आ गया हमारा? ये फॉल्स। ठीक है, देन द फोर्थ वन, A इज द सबसेट ऑफ ABC। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो दैट्स वाई A विल बी द सबसेट ऑफ ABC। ये हो चुका है हम लोग का ट्रू। यहाँ पर लिखा है A बिलोंग्स टू ABC। क्या है? द सेट A बिलोंग्स टू ABC। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो जो बिलोंग का साइन हमने पढ़ा था कि एलिमेंट के लिए लगाया जाता है, अगर ये इस तरह लिखा होता A बिलोंग्स टू सेट ABC तब तो ये ट्रू होता, लेकिन इन्होंने लिख दिया सेट A बिलोंग्स टू ABC, तो ये आपका फॉल्स होगा। क्या होगा? ये फॉल, क्योंकि जो बिलोंग साइन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपका एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सेट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है,
Then the sixth one is x such that x is an even natural number less than 6 and x such that x is a natural number which divides 36. तो देखते हैं यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होंगे आपका 1 2 3 4 एंड 5. दैट इज द सबसेट ऑफ क्या है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36. 36 को डिवाइड करने वाला नंबर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. ठीक है. अब देखो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 वो यहाँ पर भी आया, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट था आपका 5 वो यहाँ पर नहीं आया. तो क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा लास्ट वाला भी फॉल्स. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. देखिए अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात किया था आपका कि सबसेट और एलिमेंट में क्या अंतर होता है, वो चीज़ हम यहाँ पर भी आपका समझेंगे. देखिए मुझे एक सेट आपका ए दिया हुआ है 1 2 एंड सेट 3 4 5. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी आपका 3 4 लिखा हुआ है. दैट इज ऑल्सो इन द कर्ली ब्रैकेट. तो इट मीन्स ये जो 3 4 पूरा है दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. ये क्या होगा? सेट ए का एलिमेंट होगा. ये हमारे लिए अभी सबसेट नहीं है, ये क्या होगा? केवल सेट ए का एलिमेंट होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन में. अब बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट. यहाँ पे मेरा पहला द सेट ऑफ 3 4 इज सबसेट ऑफ ए. तो क्या 3 4 ए का सबसेट होगा? अगर 3 4 यहाँ पे इंडिविजुअली लिखा होता तब तो ये सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट आपका लगा हुआ है. तो क्या है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट है. दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हो गया हम लोग का इनकरेक्ट. ठीक है. देन सेकंड आता है 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए. बिलोंग्स टू का साइन क्यों यूज होता है? एलिमेंट के लिए यूज होता है, हमने पहले ही पढ़ा था. लाइक मुझे बताना 5 ए का एलिमेंट है तो क्या लिखूंगा मैं? 5 बिलोंग्स टू ए. 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. तो यहाँ पे दिया द ब्रैकेट द कर्ली ब्रैकेट 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए. तो देखते हैं कि डेफिनेटली 3 4 क्या था? सेट ए के अंदर था और वो भी किसमें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा था. दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट. तो 3 4 क्या हो जाएगा? इसका एक एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है. देन द सेकंड वन थर्ड वन इज the set of the set 3 4 belongs to both is an subset of A. तो देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए 3 4 एलिमेंट था और सबसेट बनाने के लिए मैंने उसे एक और सेट के अंदर लिख दिया. तो क्या बन गया? ये सबसेट बन गया. ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट. ठीक है. अगला है फोर्थ वाला 1 बिलोंग्स टू ए मीन्स 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए. तो क्या 1 ए का एलिमेंट है? डेफिनेटली 1 सेट ए के अंदर आता है. तो क्या होगा? 1 सेट ए का एलिमेंट होगा. ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट. ठीक है. द फिफ्थ वन 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. हमें पता है जब भी हम सबसेट लिखते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. तो क्या आपका 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है? क्या नहीं लिखा है. तो ये क्या सबसेट नहीं होगा. ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट. ठीक है. देन द सिक्स्थ वन इज 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. तो हमने देखा कि 1 2 5 तीनों एलिमेंट आपका सेट ए के अंदर आते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है. तो ये क्या होगा? आपका सबसेट होगा. तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज 1 2 5 बिलोंग्स टू ए. देखिए जब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए आप बात करें 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए. अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये तो सेट होगा. ये तो क्या होगा? आपका सेट होगा. तो क्या होगा? सेट ए के अंदर बिलोंग तो नहीं कर सकता, उसका एलिमेंट तो नहीं हो सकता. अगर ये यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होता इन दैट केस दैट वाज करेक्ट. बट अगर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट. क्योंकि अब क्या बन चुका है? ये सेट बन चुका है, एलिमेंट नहीं रहा. ठीक है. यहाँ पे बात करते हैं 1 2 3 इज अ सेट ऑफ ए. अभी हमने बात की डेफिनेटली ये करेक्ट होगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो सबसेट होगा उसका. ठीक है. देन 5 बिलोंग्स टू ए. 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. तो क्या 5 इसका एलिमेंट है? क्या आपको पूरे स्टेटमेंट में पूरे सेट में कहीं पे 5 दिख रहा है क्या? 5 हम लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब कि 5 इसका एलिमेंट नहीं हो सकता. ये क्या होता है? इनकरेक्ट. ठीक है. देन द 10th वन इज 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. तो हमने जब हमारा इंट्रोडक्शन देखा था सबसेट का, वहीं पर हमने देखा था कि 5 सारे सेट का सबसेट होता है. तो ये क्या हो गया आपका? करेक्ट. ठीक है. देन द लास्ट इज 5 द सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू ए. द सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू ए. तो हमने पढ़ा कि जब भी 5 को लिखा जाता है या तो 5 लिखा जाता है या नल सेट को आपको लिखना है तो आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे. लेकिन इसके अंदर आपका क्या सेट के अंदर 5 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ठीक है. देन कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग. सभी का हमें सबसेट लिखना है. तो देखिए पहले तो मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं. तो हम लोगों ने आपका पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 के ऊपर हम पावर अप्लाई करेंगे.
यहाँ पर हमने देखा 2n, ये फॉर्मूला था। अगर आपका 1 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा n का ओनली 1 एलिमेंट है, 2 मीन्स कितने सबसेट होंगे इसके, 2 सबसेट होंगे। ठीक है, तो देखो पहला सबसेट तो क्या हो जाएगा 5, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, सेकंड क्या होगा, ये खुद हम लोगों ने क्या ये भी पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 और ये खुद इसका सबसेट हो गया है। सेकंड वाले पे आते हैं, ए बी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा 5, आपका क्या आ गया 5, देन सेकंडली आ गया ये खुद a, b, दे आर द सबसेट। इसके बाद बात आती है इसके एलिमेंट की। देखो एक एलिमेंट है इसके अंदर a और एक एलिमेंट है आपका b, आपने दोनों एलिमेंट को अलग अलग ले लिए, ये भी क्या होंगे गिवन सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। थर्ड वाले में क्या है, वही पहला सबसेट तो हो गया आपका 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। देन सेकंड इटसेल्फ, ये भी क्या होगा इसका सबसेट होगा। अब हम सारे एलिमेंट को सिंगल सिंगल ले लेते हैं, तो पहला सबसेट मिला मुझे 1, अगला मिला 2, ठीक है, देन मिला आपको 3। अब आप 2 एलिमेंट करके भी ले सकते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा मुझे 1 2, देन 2 3 और देन 1 3। देखते हैं कितने होंगे, 2⁻³ मीन्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट मिल गया हम लोग को। देन द लास्ट वन इज 5। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेट में तो ऐसा लिखा जाएगा 5, और हमने पढ़ा था 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट, तो यहाँ पे ये खाली सेट है, इसका एक सबसेट क्या हो जाएगा केवल आपका 5। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट हैज p ऑफ a इफ a इक्वल टू 5। p ऑफ a में कितने एलिमेंट होंगे अगर आपका a इक्वल टू 5 होता है, मतलब एक आपका सेट है जो कि क्या होगा एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, तो फिर उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे। पावर सेट क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने पावर सेट, अ सेट ऑफ ऑल द सेट, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो देखिए यहाँ पे आपका एक सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 5, क्या एलिमेंट क्या है आपके 5, तो जो पावर सेट अगर हम इसका बनाकर लाते हैं, पावर सेट हम इसका बनाकर लाते हैं, तो मैंने देखा इसका सबसेट क्या बनेगा, केवल एक ही सबसेट बनेगा 5, तो इसका जो पावर सेट है वो क्या हो जाएगा द सेट ऑफ 5। ठीक है, दैट विल बी द पावर सेट ऑफ इट। तो कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में, ओनली 1 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे केवल आपका 1 एलिमेंट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट